नया साल बस दरवाजे पर है और हम सब इसके बारे में सोचते हैं, नई शुरुआत, नए वादे। पर इसका असल मतलब क्या है? चलिए आज एक कहानी के जरिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। हम सब नए साल का जश्न मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि इस सब का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कैलेंडर पे एक तारीख का बदलना है या फिर कुछ गहरा, कुछ और? चलिए इस सवाल का जवाब आरव की कहानी में ढूंढते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नए साल की शाम से। एक तरफ तो पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी और दूसरी तरफ था आरव, जो अपने गुजरे हुए कल के बोझ तले दबा हुआ था। दिसंबर की एक सर्द रात, बाहर पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, नए साल के इंतजार में। पर आरव अपनी खिड़की पर खड़ा उस जश्न को नहीं, बल्कि आसमान की खामोशी में अपनी उलझनों को देख रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था। देखिए, पिछला साल आरव के लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया था। मतलब काफी नाकामयाबियां देखीं, कुछ सपने थे जो टूट गए। पर इतनी सारी निराशा के बीच भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद, वो अभी भी जिंदा थी। और फिर कहानी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक पल जिसने आरव की पूरी सोच को ही एक नई दिशा दे दी। और जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, पूरा आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। हर तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की आवाजें आने लगीं। पूरी दुनिया जश्न में डूब गई। लेकिन आरव, वो अब भी खामोश था, अपनी ही दुनिया में। और उसी शोर के बीच उसकी मां ने बहुत धीरे से एक बात कही, नया साल एक नई शुरुआत लेकर आता है। सुनने में तो ये बस कुछ शब्द थे, है ना? लेकिन असल में ये वो चिंगारी थी जो आरव के मन में एक पूरी आग जलाने वाली थी। मां के वो सीधे साधे शब्द आरव के दिल में उतर गए। और उसी पल जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने फैसला कर लिया कि बस अब बहुत हुआ। अब वो अपने सारे डर, सारे पछतावे, सब कुछ पीछे छोड़ देगा। तो ये फैसला तो हो गया, पर इस फैसले के बाद हुआ क्या? आरव का ये बदलाव कैसे एक नए पक्के इरादे में बदला? चलिए देखते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी, आरव जाग चुका था। और ये सुबह, ये किसी आम दिन की सुबह नहीं थी। ये उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह थी। उसने एक डायरी उठाई और उस पर अपने 3 संकल्प लिखे। पहला, मेहनत करनी है। दूसरा, दूसरों की मदद करनी है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, खुद पर यकीन करना है। और उसने सिर्फ लिखा ही नहीं, उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया। घर से निकलते ही उसने एक बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद की। उस अनजान चेहरे पर जो मुस्कान आई ना, वो आरव के लिए नए साल का पहला सबसे कीमती तोहफा थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला, वो अभी बाकी था। और वो कोई चीज नहीं थी, वो एक एहसास था, एक समझ थी। जैसे जैसे दिन ढला, आरव को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि नया साल असल में कैलेंडर की तारीख बदलने से नहीं आता। ये तो अपनी सोच, अपना नजरिया बदलने से आता है। तो बात कुछ ऐसी है कि नया साल असल में 2 तरह का होता है। एक तो वो जो कैलेंडर में आता है, एक तारीख, और दूसरा वो जो हमारे मन में आता है, जो हर दिन को एक नया मौका, एक नई शुरुआत बना देता है। और आरव के लिए यही एहसास, यही समझ नए साल का सबसे बड़ा तोहफा थी। उसने ये जान लिया था कि असली बदलाव बाहर की तारीखों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। तो आरव की एक कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है। क्या हो अगर हम 1 जनवरी का इंतजार ही ना करें? सोचिए, अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखने लगें तो हर सुबह कोई एक नया साल बना